हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सभी की एग्ज़ाम आज के 10 में मॉर्निंग के शिफ्ट बहुत अच्छे गए होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एनटीपीसी शिफ्ट 2 एग्ज़ाम के मॉर्निंग के शिफ्ट का कितना एवरेज अटेम्प्ट रहा, लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पर लोगों ने कितने अटेम्प्ट ले पाए। इसके ऊपर आज का पेपर जनरल स्टडीज़ जीके में कितना एवरेज अटेम्प्ट रहेगा, मैथ का कैसा पेपर रहा, रीजनिंग के ऊपर भी बात करें। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर अपना है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर आज का पेपर देखें तो ओवरऑल यहाँ पर बेस्ट अटेम्प्ट, यहाँ पर एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो बेस्ट अटेम्प्ट मैंने इसलिए माना है ना, जो सीए जैसे पोस्ट है, कुछ जोन में लगभग 20 के समथिंग सीए का पोस्ट है, 15 के समथिंग है, 18 समथिंग है, यानी कुछ जोन में 1 से 2 पोस्ट है। तो यहाँ पर एक बेस्ट अटेम्प्ट बस इसी ओवरऑल पर माना है। और यहाँ पर एक काम आपको ज़रूर करना है। आज आपका मॉर्निंग शिफ्ट में था, सिर्फ आपको लिखना है डेट, यानी 10 में का आपने एग्ज़ाम दिया, 10 में का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये पेपर हुआ। तो यहाँ पर यहाँ पर शिफ्ट 1 का है पेपर, ये शिफ्ट 1 का एनालिसिस वीडियो है। तो आज आपने मॉर्निंग के शिफ्ट में ये पेपर दिया, ठीक है। और इस पेपर में कौन से जोन के आपका मॉर्निंग शिफ्ट में रहा, ये आप ज़रूर बताएं, जिससे एग्जैक्ट हमें पता चल पाए कि आज के मॉर्निंग के शिफ्ट में कौन कौन से जोन के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए। तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएंगे, तो कमेंट ज़रूर करें। अब आते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट के ऊपर। तो जनरल रीजनिंग और मैथ कल ही की तरह है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। उसी तरह का लेंदी प्रश्न थे। हाँ, लोग अटैम्प्ट ले रहे थे, लोगों यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट लेने की कोशिश किया है। पर ऑन एवरेज गुड अटैम्प्ट माने, एक एवरेज कैंडिडेट के द्वारा अटैम्प्ट माने तो 80 क्वेश्चन के आसपास आसानी से अटैम्प्ट कर रहे थे। कल के दिन देखें तो कल के दिन में आप सेकंड शिफ्ट में जो बात करें, पेपर बहुत ज़्यादा जनरल स्टडीज़ का जो पेपर थे यहाँ पर ये टफ हो गए थे। मैथ और रीजनिंग का पेपर ठीक वैसा ही था कल का दिन, पर यहाँ पर जो एवरेज अटैम्प्ट लोगों के द्वारा निकल कर आ रहे थे 77 से 79 के बीच में लोग एक एवरेज अटैम्प्ट ले रहे थे। कल के दिन मॉर्निंग की शिफ्ट में भी बात करें तो 83 89 के समथिंग आ रहे थे जनरल स्टडीज़ में भी। तो यहाँ पर आज के दिन ठीक कल और कल के दिन जो दोनों शिफ्ट के एग्जाम हुए उससे बीच बीच में, यानी एक तरह से कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का पेपर था। टोटल ओवरऑल बात करें, बहुत सारे जनरल स्टडीज़ में जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा टफ थे, जो लोगों ने पढ़ रखा था पर वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में सही से परफॉर्म नहीं कर पाए। यहाँ पर 4 जैसे एक कंप्यूटर से रिलेटेड थे, एमएस ऑफिस से रिलेटेड प्रश्न थे, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत हुए। बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट ले रखा है, बहुत सारे लोगों ने छोड़ रखा है, क्योंकि नेगेटिव लेना यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट, नेगेटिव से बचना है। नेगेटिव जितना ज़्यादा लोगे इतना ही आपका जो एक्चुअल में स्कोर कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइनस होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों ने नेगेटिव लेने से बचा, 4 क्वेश्चन के आसपास लोगों ने छोड़ रखा है। बहुत सारे जो प्रश्न थे मॉडरेट लेवल के थे, थोड़े से ऑप्शन के ऊपर मेहनत करने के बाद लोगों ने अटेम्प्ट लिया, पर यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने नेगेटिव लेने की तुक्का लगाने की कोशिश नहीं किया। बस कुछ ही क्वेश्चन के ऊपर जहाँ पर कन्फ्यूजन बस थोड़े से थे, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं थे, सिर्फ ऑप्शन में कन्फ्यूजन थे कि ये 2 ऑप्शन में कोई एक हो सकता, वहाँ पर लोगों ने अटेम्प्ट मॉडरेट लेवल के ऊपर में ले रखा था। यदि ओवरऑल बात करें 32 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के पेपर में आसानी से लगाए जा सकते थे। यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बहुत आसान मगध साम्राज्य के अंतिम शासक, फिर आपको कुछ हेडक्वार्टर पूछ दिए गए, फिर कुछ रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे। रिवर से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछ दिए गए, गंगा रिवर से रिलेटेड, यदि आपने थोड़ा सा भी करके गए। यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर 37 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट लेना बहुत आसान काम था। वैसे कैंडिडेट जो लंबे समय से एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, जो लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो 37 के आसपास आसानी से लगा रखें। पर वैसे कैंडिडेट जो लंबे समय से इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, पहली बार एनटीपीसी के फॉर्म फिलअप किया, एनटीपीसी पहली बार यहाँ पर देने गए, तो वैसे कैंडिडेट का स्कोर लगभग ऑन एवरेज 32 के आसपास लोगों ने अटेम्प्ट जीके जीएस में किया। 32 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट किया, जिसमें 1-2 गलत भी हो सकते हैं, 1-2 से ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुक्का लेने से बहुत ज़्यादा परहेज किया लोगों ने, इग्नोर किया तुक्का लेने के, बस उतना ही तुक्का लेने की कोशिश किया जितना चल सकता है। 1-2 क्वेश्चन के ऊपर लेने की कोशिश किया, इससे ज़्यादा नहीं लेने की कोशिश किया। तो एक 32 क्वेश्चन के आसपास जीके जीएस में लोग ऑन एवरेज अटेम्प्ट कर रहे हैं। आज के दिन रीजनिंग की बात करें तो 35 प्रश्न थे। 35 कल के दिन के तुलना में देखें तो यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट लोगों के कम जा रहे हैं। यहाँ पर समय इतना ज़्यादा लग जा रहा है जिससे समय नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। तो यहाँ पर वैसे कैंडिडेट तो यहाँ पर 35 में लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, पर यहाँ पर लगभग 32-30 के आसपास अटेम्प्ट ले रहे हैं।
बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 32-30 के आसपास क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट ले रखा है, पर यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में इतना ज़्यादा समय लग रहा है, तो समय लगने की वजह से जितने भी एवरेज कैंडिडेट है वहाँ पर उनका जो एक एवरेज अटेम्प्ट निकल कर आ रहा है 24 क्वेश्चन के आसपास लोग आसानी से अटेम्प्ट ले पा रहे हैं। मैथ में भी ठीक वैसा ही रहा, कल से थोड़ा सा मैथ आसान था कल की तुलना में। यहाँ पर बेस्ट अटेम्प्ट 28 क्वेश्चन के समथिंग है, 28 क्वेश्चन के आसपास आपने बेस्ट अटेम्प्ट ले रखा तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अटेम्प्ट रहेंगे। 91 क्वेश्चन के आसपास एक बेस्ट अटेम्प्ट मैं मानूंगा यहाँ पर, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट से बात की एक अच्छे कैंडिडेट थे जो यहाँ पर किसी तरह के उनके डाउट नहीं। और यहाँ पर एक कोशिश मैंने भी किया, जो भी लोगों ने क्वेश्चन बताया उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया कि किस तरह के पूछे जा रहे हैं, क्या लोग द्वारा डील किए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जनरल स्टडीज के ज़्यादातर प्रश्न लोगों को जनरल स्टडीज़ के ही याद है, तो यहाँ पर 50 में 37 प्रश्न के आसपास लोग आसानी से अटेम्प्ट ले रहे थे। यहाँ पर एवरेज कैंडिडेट की बात करें तो वहाँ पर जो नए कैंडिडेट है वहाँ पर 32 के आसपास ले रहे थे। तो एक कुछ ओवरऑल इस तरह का पेपर आज के दिन था, यानी कल के तुलना में बात करें तो पूरी तरह से पेपर कल ही के जैसे थे। पर आज ही ऐसा हुआ मॉर्निंग शिफ्ट में कि आपको जीके जीएस का पेपर थोड़ा सा आसान हो गए। जब थोड़ा सा आसान हुए तो यहाँ पर लोगों ने कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट लेने की कोशिश किया, कुछ ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट ले रखा है। पर ऑन एवरेज अटेम्प्ट भी बात करो, जितने भी कैंडिडेट से आप बात करोगे यहाँ पर 80 के समथिंग लोग आसानी से अटेम्प्ट ले रहे हैं। और जो वैसे कैंडिडेट हैं जो बहुत समय से मेहनत करते आ रहे हैं, उनके जनरल स्टडीज मैथ रीजनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, वैसे कैंडिडेट की बात करें तो 91 क्वेश्चन के आसपास लेकर अटेम्प्ट ले रहे हैं। पर वैसे कैंडिडेट बहुत कम होते, ज़्यादातर एवरेज ही कैंडिडेट होते। तो एवरेज कैंडिडेट यहाँ पर आप इस 80 के समथिंग आपका बहुत ही बेहतरीन आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। एक कट ऑफ नहीं है, सिर्फ एक अटेम्प्ट के ऊपर बात किया कि कितने अटेम्प्ट लोगों ने किया, यहाँ से कोई डिसा। हाँ, एक चीज़ और समझने की जरूरत है, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि जो नेगेटिव बहुत कम लिए होंगे, पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 91 तो अटेम्प्ट ले रखा है पर यहाँ पर नेगेटिव 10 हो जाएंगे, किसी के नेगेटिव 8 होंगे, किसी के नेगेटिव 20 होंगे, तो ये भी मायने रखता है। तो यहाँ पर चीज़ें अभी बहुत क्लियर नहीं है, ये अभी तो सबसे पहले जोन क्लियर करना पड़ेगा कि आज के दिन मॉर्निंग के कुछ जोन तो क्लियर हो, जैसे आज के मॉर्निंग में सिलीगुड़ी थे, और कुछ जोन जैसे जैसे क्लियर होते हैं वैसे ही हम लोग बात करते जाएंगे। पर यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है कि आप किस जोन के मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर देने आए थे, जिससे एग्जैक्ट पता चल जाए कि आज के दिन कौन से जोन के एग्ज़ाम लिए गए। तो ये था हमारा शिफ्ट 2 के पेपर की ओवरऑल एक एवरेज अटेम्प्ट, एक बेस्ट अटेम्प्ट कितना लोगों के द्वारा रहे आज के पेपर में, कुछ वैसा ही था। लगभग 4 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ में टफ थे, बाकी ओवरऑल ठीक था। रीजनिंग और मैथ कल ही की तरह थे, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, कल के जैसे प्रश्न पूछे जाते थे वैसा ही प्रश्न थे, बस समय लग रहे थे। लोग जिनसे नहीं बन रहा था वो 24 के आसपास अटेम्प्ट ले रखा, बन तो रहे थे सभी से, पर इतना ज़्यादा समय लग जा रहे थे तो लोगों को छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर समझा। यहाँ पर तुक्का तो लगा नहीं सकते, तुक्का तो हम जीके जीएस में लगा सकते हैं, पर मैथ रीजनिंग में तुक्का तो कुछ लगा नहीं सकते। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा रहा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही है। जैसे शाम की शिफ्ट कंप्लीट हो जाता है वैसे हम लोग शाम की शिफ्ट के ऊपर बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।